अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं VOM न्यूज़ 24/7 का फेसबुक लाइव पेज। नाज़रीन, बात करूं तो इस वक्त मौजूद हूं और ज़िला डोडा के ब्लॉक कास्तीगढ़ की पंचायत कुड़धार में मौजूद हूं। जैसा कि जानते होंगे कि आप मेरे पीछे कुछ लोग हैं, इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मीडिया का सहारा क्यों लेना पड़ा और आखिर इनकी क्या डिमांड है और चाहते क्या है। सर, आपका स्वागत करते हैं हम सबसे पहले आपका। जी, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हमारे पास आए। मेरा नाम मुजफ्फर अहमद है। मैं कुड़धार ए पंचायत कुड़धार ए वार्ड नंबर 4 में रहता हूं। मुजफ्फर जी, जानना चाहूँगा, जिस तरह से आप यहाँ पर मीडिया का सहारा लेना पड़ा, आखिर क्यों आज मीडिया का सहारा लेना पड़ा और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा की क्या फरियाद पहुँचाने की कोशिश करेंगे? जी, हमारी यही फरियाद है। हमें इसलिए सामना करना पड़ा मीडिया का कि हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि मैं परसों भी डीसी साहब के पास गया था। जी, हमारी सुनवाई ये है कि कैपेक्स बजट जो 23 लाख रुपए हमारी पंचायत में आया था, उसका मिक्स यूज किया गया है। जो लाइट 13,000 रुपए की कास्ट, जिस 13,000 रुपए जनवन कास्ट है, वो हमारी पंचायत में 22,000 रुपए की लगाई गई है। और जब यहाँ पर जब हम लोगों को बुलाया गया, कैपेक्स बजट जो 23 लाख रुपए हमारी पंचायत में आया था, तो सरपंच और पंचिस ने इतला करके लोगों को ग्राम सभा कराई। वहां पर सभी लोगों ने अपने अपने वार्ड की 3,32,000 रुपया एक वार्ड में फांट आई, मतलब डिस्ट्रीब्यूट 3,32,000 रुपए आया। उसके बाद उन लोगों ने हमें ग्राम सभा में बुलाया। वो सब वार्ड के लोगों ने अपनी अपनी वार्ड की जो 3,32,000 रुपए आया था, उन्होंने कहा कि हमें लाइट की जरूरत है, हम लाइट रखें। सभी वार्डों ने लाइट रखी और जब लाइट रखी गई, जब लाइट आई, जब वो पैसा जब डिस्ट्रीब्यूट हुआ, कहाँ से वो लाइट लाई, कहाँ से नहीं लाई, हमें वो पता नहीं है। मगर हमने पता लगा दिया उसका ठेकेदार कौन है, ये लाइट कितने रुपए की है, कितने की कास्ट की है, वो सब पता हमने लगा दिया। क्योंकि इन लोगों को हमने सामने लाना है, क्योंकि हम लोगों को ये बताते हैं कि इस तरीके का है, मगर हमने भी पता लगा के लगाई ये लाइट कितने की है। इन्होंने बोला कि ये लाइट 22,000 रुपए की, मगर जनवन कास्ट जो इसको है वो 12 या 13,000 रुपए आप की। कैसे कह रहे हैं कि 12,000 की लाइट है, 22,000 की अगर डिपार्टमेंट है, भी आप कैसे कह रहे हैं कि 12,000? जी, इस बात में ये कहूंगा कि 12,000 रुपए की लाइट जो है डीसी ऑफिस के सामने लगी है। अगर ये लाइट जो है, अगर 22,000 रुपए इसकी कास्ट है, उस 12,000 के लाइट के मुकाबले डबल लाइट होनी चाहिए। आपके पास कोई वोचर पड़ा हुआ? बिल्कुल नहीं, ना उन्होंने अभी तक वोचर दिया है। क्यों नहीं दिया? क्यों, वो तो हमने पहले बताया था। हमने जब डीसी साहब को रेजुलेशन लिया, यहाँ से रेजुलेशन बना के लिया कि हमारी समस्या ये है। बीडीओ साहब के पास हम गए, एससीडी साहब के पास हम गए, उन्होंने हमें 2-3 दिन के अंदर हमने बोला था हमें बताओ कि ये जो लाइट है इसकी जनवन कास्ट क्या है। और ये लाइट जब लाएगी, मैं आपको यही बता रहा था कि जब इन्होंने हमें बुलाया, वहाँ ग्राम सभा में सब लोगों ने बताया कि हाँ भाई लाइट रखो जी अपने अपने वार्ड। उसके बाद जब लाइट आई और इन लोगों ने हमें को पूछा ही नहीं कहाँ लगाई, कहाँ नहीं लाइट लगाई, वो हमें कोई पता नहीं है। और इन लोगों ने अपनी मर्जी से, जिस तरीके, हमारे कहने का मतलब यही है, हमारी रिक्वेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये है, डीसी साहब से हमारी रिक्वेस्ट ये है कि भाई जिस तरीके से ये हम लोगों को ग्राम सभा में बुलाते हैं, उसी तरीके से जब कोई चीज आती है उसी तरीके से हम लोगों को क्यों नहीं बुलाया जाता है। फिर अपनी मनमानी करते हैं। मनमानी करने के बाद अपने वोटर्स को मैं आपको प्रूफ करके देता हूं कि इन 35 लोगों ने अपने वोटर्स जो हैं या कोई भी है उनको लाइट दी। देखो, ये लाइट जो जनवन अगर रखा जाए कि जहां पर 4 रास्ते मिलते हो, जहां 10 घर हो, अगर वहां पर एक सेंटर में लाइट लगेगी तो कितना अच्छा लगेगा। मगर इन्होंने कई जगहों पर ऐसा किया कि एक घर को लाइट दी। जानना चाहूंगा आपसे कि थोड़ा सा सरपंच साहब से हम ये भी रास्ता करेंगे, फोन पे भी बताने की कोशिश करेंगे कि इस वार्ड को क्यों नजरअंदाज किया। फोन टेलीफोनिकली हम उनसे भी बात करेंगे। थोड़ा फोन सरपंच साहब का फोन, सरपंच साहब से हम ये कंफर्म करेंगे कि इस वार्ड को नजरअंदाज क्यों किया है। सभी वार्डों को और भी आपसे भी बात होगी, थोड़ा सा इसका पक्ष लेते हुए, क्योंकि हमारा ये मसला है कि अगर किसी का पक्ष लेना है, डिपार्टमेंट को भी हम यहाँ से इन्फॉर्म करेंगे, जिस डिपार्टमेंट ने यहाँ पे सोलर लाइट्स डिस्ट्रीब्यूट की, इनसे भी जानने की ये भी कोशिश करेंगे आखिर 22,000 की लाइट 12,000 में यहाँ पे क्यों, आखिर क्या मसला है, वो थोड़ा सा सरपंच साहब से हम जानने की कोशिश करेंगे। टेलीफोनिकली बात ये भी सरपंच साहब के साथ होगी। फिर से ट्राई करते हैं।
ठीक टाइम आप मुझे बता दीजिए। 3:05 पर सरपंच साहिबा का है जो बिहार पे उनके हस्बैंड हैं, उनको कॉल कर रहे हैं। वो अभी हमारी इनकी कॉल पिक नहीं हो रही है क्योंकि उनको पता है कि मीडिया वहाँ पे गई है। मीडिया सच्चाई निकाल रही है कि अभी वो फोन पिक नहीं। दूसरी रिंग जारी आप देख रहे होंगे। ये दूसरी रिंग जारी है सरपंच कुड़दहार की, सरपंच कुड़दहार ए की। क्या वो फोन पिक करते हैं या नहीं करते हैं, उनसे ये जानना चाहेंगे कि 12,000 की लाइट 22,000 में है। और जो लोग पीछे देख रहे हैं इनने यहाँ पे एक मसला उठाया। चलिए देखिए, आप देख सकते हैं कि सरपंच साहब 2 बार हमने कॉल की लेकिन फोन नहीं किया। इसके बाद यहाँ पे सेक्रेटरी कौन है? सेक्रेटरी चरणजीत जो था, पहले हमारा सेक्रेटरी जो था वो चरणजीत, उनको आप कॉल लगाई, उनको भी कॉल लगाते हैं। बात मान सेक्रेटरी का भी यहाँ पे जो सेक्रेटरी है पंचायत कुड़दहार ए के, ये भी उस वक्त फोन हमारा नहीं रिसीव कर रहे हैं ताकि इनको भी पता होगा कि यहाँ पे मीडिया आ गई है। और लोगों से भी वो बात करने की कोशिश कर रही है। अंकल, आपका नाम जानना चाहूँगा, कहाँ पे रहते हैं, किस वार्ड में रहते हैं? जिस तरह से मतलब साहब कह रहे हैं कि हमारे साथ ना इंसाफी सरासर की गई है, क्या मसला है? बिल्कुल नाइंसाफी इसलिए कि हमने वोट उसको नहीं दिए थे, सीधी बात। और उसी वजह से ये हमारे साथ करते हैं, कोताही करते हैं कि आपने दफन को वोट दिए, हमें कुछ नहीं मिला। शौचालय पहले इसकी आवाज़ हुई 4500 रुपया, मैंने उधर आकर कुलवान भारत में देखा 4500 रुपया मिल रहा है। यहाँ उन्होंने कहा कि 10 दिन काटे जाएंगे और उसमें 2200 रुपया मिलेगा। कहते हैं क्या वो उधर पीछे गैदरिंग होनी चाहिए, आगे में सुनता 2600 रुपया मिल जाएगा। बाकी तो मकान थे, हम एक दूसरे के साथ क्या शिकायत करेंगे? वो भी हमारे लोग। डिमांड यही है कि हमारे लिए कुछ भी मिल रहा है, ये जिस तरीके से यहाँ के लोग बता रहे हैं कि हमें यहाँ पे ग्राउंड पे कोई पैसा नहीं है, कोई हमें जिस तरीके से गवर्नमेंट आगे दे रही है, फंड्स दे रही है, क्या लगता है आपको कि यहाँ पे ग्राउंड पे लगता है वो? ये सब ठीक हो रहे हैं, ये ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ है, ये सब बकवास है। सरपंच जो भी है वोट के वक्त तो बोलते हैं हम ये देंगे वो देंगे वो देंगे, जब बारी आती है ग्राउंड की तो ग्राउंड पे कुछ भी नहीं देते, अपने अपने जगह पे सब पैसे खा जाते हैं, देते कुछ। लाइटें जो आई है, लाइटें जो आई है, जिस तरीके से यहाँ पे लोग बता रहे हैं कि लाइटें 12,000 की 22,000 में, क्या ये ऐसा नहीं हो सकता? जी, इसके बारे में हमें नहीं पता लाइट की क्या कीमत है, क्या कुछ है, लेकिन जो लाइटें आई हुई है अपनी मर्जी से लगाई है, जहाँ पे मर्जी है वहीं पे लगाई है। ये किसने लगाई? ये जिन्होंने लाई होंगी कहीं उन्होंने लगाई है। सरपंच और सरपंचों ने आपस में अगर सरपंच को हम पूछते हैं, सरपंच बोलता है मेरे को लाइट के बारे में कोई पता नहीं, इन्होंने पैसों ने कहीं लाई है तो अपनी मर्जी से लगाई है। वो बोलते हैं मेरे को अगर एक सरपंच को पता नहीं है मुझे कहाँ पे पंचायत में कहाँ पे फंड्स यूज करनी है, तो फिर वो क्या करेंगे? फिर ऐसे सरपंच का क्या करें? अगर सरपंच को पता नहीं कि पंचायत क्या कर रहे हैं, पंचायत में क्या हो रहा है, सरपंच का क्या फायदा है? चलिए, तो सर मेरी एक और बात है कि जब से मैं इधर पंचायत बनी है, ये सबसे नई सरपंच बनी है, तो मैं सुन रहा हूँ कि मेरा मकान है, मैं सोचता हूँ मेरा बाकी हर जगह पे मकान है, डूबने की गैदरिंग करूँ और क्या हुआ? मेरे को मकान नहीं।
क्या बोल रहे हैं, कब से बोल रहे हैं? मैं जब भी पूछता हूँ बोलते हैं तेरा अगली प्रयारिटी में सबसे पहले नंबर पे होगा। तो जब वो प्रयारिटी की बारी आती है बाकी सब मकान बना लेते हैं। मेरे प्रायोरिटी पे आपका नाम था? प्रायोरिटी पे आपका जी नाम था? जी नाम है। दो कैसे तीन बार काट- नाम निकला है, काट लीजिएगा अपनी जगह पे बैठ के। कौन काटता है? वो पेंच को पता होगा कौन है पेंच? पेंच है मंजूर है। चलिए, हैरान करने वाली तस्वीर है। पंचायत कुर्दहार एक ही है। आप कुछ लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। शाह जी बताइए, जैसे यहाँ पे लोग बता रहे हैं कि हमारी फंड्स का मिसयूज हो रहा है। ग्राउंड लेवल पे हमारी कोई फंड्स नहीं लग रही है। लाइटिंग के बारे में, PMAY के मुताबिक क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? हाँ, ये बिल्कुल सब कुछ सच है। जो ये कैपेक्स फंड थी तो वार्ड नंबर 3 में का जो तकसीम हुआ था तो उसकी जगह लोगों ने टंकी रखी, तो ये जी लाइट रखी। तो ये इन्होंने वो प्लान ही काट के अपनी मर्जी से लोगों ने जो प्लान बनाया। अगर सुने अगर उन्होंने प्लान काटा, ये किसने काटा? प्लान किसने काटा? जब पंचायत घर में इजलास हुआ, बिल्कुल जी। पंचेज और सरपंच साहब ने ये सब कुछ लोगों ने उसकी सदारत में ठीक। जब ये इजलास होने के बावजूद ये अपनी जगह पे कहीं पंच साहब ने तो ये वो प्लान काट के सड़क रखी। 3 लाख में कौन सी सड़क बनेगी? गाड़ी सड़क 3 लाख में गाड़ी सड़क कितनी बन सकती है? वो कहाँ पे रखी? 3 वो- लाख की सड़क कहाँ पे रखी? वो रखी थी वार्ड नंबर 3 के लिए बेला मोड़ से। वहाँ भी तनाजे की जगह बनी वो? कुछ नहीं बना, ना सड़क बनी, ना सोलर मिले, ना टैंकी मिला, कुछ नहीं मिला। तो हमारा पैसा जो है उसको पता ही नहीं है वो कहाँ गया। तो साथ में ये बोलते हैं कि शौचालय वगैरह कुछ नहीं है। जिन्होंने बनाए हैं उनको पैसा मिला ही नहीं। जिन्होंने बनाए हैं, जिन्होंने नहीं बनाए उनको कुछ बड़ा बहुत मिला। अच्छा, आप मुझे बताइए, आखिर में आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन से कि हमें इंसाफ चाहिए। तो मेरा बाथरूम 7 साल से लाइन में लगा है, 7 साल हो गए। तो एफिडेविट लाया मैंने डोडा से, फोटो दे मैंने डोडा जाके। डोडा यहाँ से उस दिन 100 रुपया लगता था डोडा के लिए। तो उतने का हिसाब में अगर तेल लाता 2-4 किलो तो मेरा हफ्ता चढ़ जाता। तो 7 साल से अभी तक वो बाथरूम नहीं निकला, कुछ नहीं है। ये सरासर झूठ है। ग्राउंड पे कोई भी काम नहीं। चलिए, तो एक बार फिर 18 साल में जो हमने नरेगा काम किया था 18 में, उसका भी अभी कुछ मिला ही नहीं। लेबर पेमेंट तक भी नहीं हुई 18 में। आपके पास टेलीफोन है? हाँ सर, सेक्रेटरी साहब का नंबर है? ये सेक्रेटरी साहब। सरपंच का है? हाँ सरपंच का। सरपंच साहब का है। एक बार फिर हम सरपंच साहब को और VLW से कंफर्म करेंगे, टेलीफोनिकली बात करेंगे। अब मसला क्या है हमें भी ये समझ नहीं आ रही है। पंचायत में जितना भी इशू है, आखिर मैं एक बार फिर सरपंच और सेक्रेटरी साहब को कॉल करने की कोशिश करूँगा। आप थोड़ा सा वेट कीजिए। कॉल नहीं उठा रहे। नाज़रीन, तीसरा टाइम है ये। 3 बार सरपंच साहब को कॉल की यहाँ पे आप अलग अलग पक्ष लाने के लिए कि क्या मसला है। अलग अलग फोनों से हमने कॉल की है और अब सेक्रेटरी साहब को किसी और दूसरे नंबर से ट्राई करते हैं। अगर उठाते हैं तो फिर ये तो सरासर डिपार्टमेंट की गलती है और पंचेस और सरपंच की मैं मानता हूँ यहाँ पे सरासर नाइंसाफी है इन लोगों के साथ। अगर यही लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे पिक एंड चूज करके लोगों को लोगों का वोट दिया है, उनको ही क्या कहते हैं लाइटें प्रोवाइड किया, उनको ही काम दिया। क्या इनके लिए कोई काम नहीं था? क्या इनके लिए सोलर लाइट्स नहीं थी? क्या इनके लिए यहाँ पे बाथरूम्स वगैरह पोर्टल FC का कोई हिस्सा नहीं था? तो ये जानने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इन्होंने हमें रिस्पांस नहीं दिया। नहीं सरपंच साहब ने रिस्पांस दिया, नहीं सेक्रेटरी साहब ने फोन किया। सेक्रेटरी साहब को एक बार फिर हम कॉल करें लेकिन वो फोन पिक नहीं करें। आखिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से ये एक सवाल रहेगा, खास ACD कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। तो नाज़रीन, और कुछ बताना चाहेंगे आप? ये जो है सिर्फ हमें रहेगा, वो भी पूरा नहीं। बाकी जो स्कीमें तो छोड़ो,
नरेगा भी पूरा नहीं मिलता है हमें। तो एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश है कि हमें इंसाफ चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, इंशाल्लाह हम ज़रूर ACD साहब डोडा के पास रिव्यू लेने के लिए जाएंगे, इस पंचायत कुड़धार के बारे में जाएंगे, आखिर क्या मसला है। सेक्रेटरी साहब की कॉल मेरे ख्याल में सरपंच की होगी या किसी और की होगी, नहीं, कुछ नहीं है। इंतज़ार था अभी तक इस लाइव में कि कोई न कोई रिस्पांस देगा, लेकिन किसी डिपार्टमेंट ने हमें रिस्पांस दिया। तो आखिर ACD साहब डोडा और DC डोडा से हमारी खास दरख्वास्त है, इस मसले को जल्द से जल्द देखिए, ताकि अजाला करें क्या मसला है, इन लोगों के साथ क्यों नाइंसाफी है, सरासर क्यों नाइंसाफी है। तो नाजरीन, अपने मेज़बान रियाज अहमद भट्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।